हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली 6th एनिवर्सरी ऑफ द मिनामाता कन्वेंशन फॉर द मर्क्यूरी। इसको जो है एक्चुअली इसको आयोजित किया गया था। तो ये हम डिस्कस करेंगे ये मिनामाता कन्वेंशन है क्या, क्यों इसको मर्क्यूरी जो एक्सपोजर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको स्टार्ट किया गया था 2017 में, और ये मर्क्यूरी पोल्यूशन क्या क्या है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकती है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिटेल में हम इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके GS3 पेपर में जो एनवायरमेंटल पार्ट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, तो इसका जो है 6th एनिवर्सरी जो आयोजित की गई थी, यानी कि 2017 में इसको जो है लाया गया था ये कन्वेंशन को। तो ये बेसिकली क्या है, एक ग्लोबल एग्रीमेंट है। तो ग्लोबल एग्रीमेंट किस वजह से है कि लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को और एनवायरनमेंट को मर्क्यूरी एक्सपोजर के जो हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है उससे सेव करना। तो देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है UNEP, तो ये जो है मेनली मर्क्यूरी की अभी भी जो स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग होती है, तो गोल्ड माइनिंग के वजह से यहाँ पे जो भी मर्क्यूरी की एक्सपोजर होती है और इसके इफेक्ट को कम करने के लिए काफ़ी कुछ ऑनलाइन यहाँ पे कैंपेनिंग करती रहती है। नॉट ओनली ऑनलाइन, यहाँ पे अलग अलग कैंपेनिंग भी करती रहती है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल में लाया जा सके। अभी देखिए ये माइनिंग, चाहे वो गोल्ड हो या भी किसी भी एलिमेंट का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है किसी भी देश के लिए। कोई भी देश जो है अपनी जो ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो ये देखिए जो भी माइनर्स यहाँ पे काम करते हैं, नॉट ओनली उस माइनर्स के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है बिकॉज ऑफ द हजार्डस प्रॉपर्टीज ऑफ द मर्क्यूरी। तो अगर बात करेंगे मिनामाटा कन्वेंशन, तो मिनामाटा एक्चुअली जापान में एक शहर है, एक जगह है, वहाँ पे एक मिनामाटा बे भी है। तो वहाँ पे एक्चुअली ये कन्वेंशन हुआ था, तो उसी कन्वेंशन, उसी जगह की वजह से इसका नाम मिनामाटा कन्वेंशन रखा गया। तो बेसिकली ये क्या है कि एक ग्लोबल ट्रीटी है ताकि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को मर्क्यूरी और उसके कंपाउंड के हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सके। तो देखिए, तो यहाँ पे जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में 2013 में एक इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी बैठी थी, तो वहाँ पे 2013 में एक्चुअली इसके ऊपर बात हुई थी और इसको जो है इफेक्ट में लाया गया था 2017 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कभी कभी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो मेनली देखिए मिनामाटा कन्वेंशन में जो एंथ्रोपोजेनिक रिलीज होती है, यानी कि हम लोग खुद से जो क्रिएट करते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, और यहाँ पे मर्क्यूरी की जो लाइफ साइकिल होती है किस तरीके से ये एक्सपोज होके अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो उसको जो है यहाँ पे बात की गई थी कि किस तरीके से उस मर्क्यूरी एमिशन को यहाँ पे कंट्रोल में लाया जा सके। तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि मर्क्यूरी पॉल्यूशन है क्या। तो मर्क्यूरी बेसिकली एक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब माइनिंग होती है तो मर्क्यूरी एक्सपोज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हमारे इंसान के नर्वस सिस्टम में, थायराइड में, किडनीज, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आइज, गम्स या फिर स्किन्स में बहुत हैवी हो सकती है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक टर्म है आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग, यानी कि जो गोल्ड माइनिंग होती है वो एक बहुत ही मेजर सोर्स है मर्क्यूरी पॉल्यूशन का। तो अगर बात करेंगे ये गोल्ड माइनिंग पूरे दुनिया में 37% रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल मर्क्यूरी पॉल्यूशन का। और उसके अलावा भी सीमेंट इंडस्ट्री जो है, सीमेंट इंडस्ट्री भी लगभग 11% जो है ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक मर्क्यूरी जो एमिशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा आप इस नंबर को याद रखिएगा, कभी कभी आपको एग्जाम्स में सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर मेंस में भी अगर आपको ऐसे टॉपिक्स मिले तो ऐसे पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, देखिए ये मर्क्यूरी जो एमिशन हो रही है किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मर्क्यूरी पॉल्यूशन के बारे में जान लिया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे लिख के कि मर्क्यूरी की यूज़ क्या है, क्यों इसको जो है अलग अलग कामों में यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस एमिशन को कंट्रोल में किया जा सके। तो पहला यहाँ पे बात बोला गया है कि मर्क्यूरी रिमूवल फिल्टर्स, मर्क्यूरी रिमूवल फिल्टर्स जो है उसको यूज़ करके इंडस्ट्रियल एमिशन में जो है, इंडस्ट्री से जो
हवा आती है, यहाँ पे जो गैसेस निकलती है, उसको जो है मर्क्यूरी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वेस्ट वाटर जो है उसको ट्रीटमेंट करके मर्क्यूरी को जो है कंट्रोल में लाया जा सके, या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी जो है मर्क्यूरी की जो एक्सपोजर होती है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। दूसरा जो है फाइटो रीमेडिएशन। तो फाइटो रीमेडिएशन ये क्या है कि प्लांट ये मर्क्यूरी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और कहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं? सॉइल से। सो उस सॉइल में अगर मर्क्यूरी कंटेंट ज़्यादा हो गई, वाटर से या फिर अलग अलग सेडिमेंट से जो है फाइटो रिमीडिएशन प्रोसेस से जो है मर्क्यूरी को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। तीसरा जो है इम्प्लीमेंटिंग प्लैनेट गोल प्रोग्राम। तो इम्प्लीमेंटिंग प्लैनेट गोल प्रोग्राम जो है ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। तो ये क्या करती है कि जो गोल्ड माइनिंग है वहाँ से जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लगभग 37% जो मर्क्यूरी जो है गोल्ड माइनिंग के वजह से जो है एक्सपोज होती है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और जो भी माइनर्स या फिर जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए रहने या फिर काम करने के लिए एक सेफर कंडीशन जो है क्रिएट किया जा सकता है। तो प्लैनेट गोल प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके थ्रू मर्क्यूरी की हम लोग जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर यानी कि हम लोग खुद से जो कर रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक चीज़ देखिए कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से काफ़ी सारे मर्क्यूरी एमिशन होती रहती है, लेकिन इसके अलावा भी जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है बहुत सारे ऐसे जगहों पे, अगर मान लीजिए कि एशिया पैसिफिक में जो इंडोनेशिया या फिर अलग अलग जो आइलैंड्स है जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है वहाँ पे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी जो है हवा में आ जाती है। ये तो हो गई नेचुरल बातें। रॉक्स के थ्रू भी जो है मर्क्यूरी आती रहती है, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया कि जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं मर्क्यूरी। लेकिन देखिए ये जो है ये नेचुरली ऑकरिंग है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक जो हम लोग खुद से करते हैं, और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके ताकि एक रहने लायक सिचुएशन बनी रहे, तो उसी के लिए जो है मिनामाटा कन्वेंशन की प्लानिंग की गई थी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, जिसका 6th एनिवर्सरी रिसेंटली आयोजित किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, सीधे सवाल आपका यहाँ पे एग्जाम में बन सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।